दिल्ली एनसीआर समेत पूरा मध्य और उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। सूरज का टॉर्चर सहन करना मुश्किल हो रहा है। त्वचा को झुलसाने और शरीर का पानी सुखाने वाली गर्म हवाएं चल रही है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 दिनों तक लोगों को इस तपिश से कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों ही सामान्य से काफी ऊपर बने रहेंगे। तो आप देखिए लगातार भीषण गर्मी की वजह से किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। उत्तर भारत में आज भी गर्मी का सितम जारी। दिल्ली समेत कई राज्यों में 45 डिग्री के पार पहुंचा है पारा। पटना में गर्मी के चलते 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ में भी गर्मी के चलते आज स्कूल की छुट्टी है और पारा प्रचंड है और गर्मी से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। देखिए दिल्ली में रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की गई है और ऐसे में आपको भी सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है कि अभी कुछ दिनों तक भीषण गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तो सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है, क्योंकि भीषण गर्मी का जो असर है सीधे सीधे आपकी सेहत पर पड़ रहा है। अस्पतालों में भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो गया है, क्योंकि भीषण गर्मी के चपेट में लोग आ रहे हैं और देश में गर्मी से फिलहाल राहत के कोई आसार अभी कुछ दिनों तक नहीं है। और देखिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए धधक रहा उत्तर प्रदेश। इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए किन जिलों में कहां कितना पारा है और कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है। बांदा को अगर आप देखें तो यहां 47.6 डिग्री सेल्सियस है। प्रयागराज में 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है तापमान। आगरा में भी कुछ यही हालात है और आगरा का अगर जिक्र करें तो यहां पर 46 डिग्री पार है। वाराणसी में भी 45.6 डिग्री सेल्सियस है। सुल्तानपुर में भी कुछ यही हालात है, 45 डिग्री क्रॉस कर चुका है तापमान। मथुरा में भी 45.2 डिग्री सेल्सियस है। गाजियाबाद में भी कुछ यही हालात है, 45 डिग्री सेल्सियस। कानपुर में 44, नोएडा में 44 और लखनऊ में 43.6 डिग्री सेल्सियस है तापमान। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त देश में क्या हालात है और अभी आने वाले समय में गर्मी से कोई राहत आपको नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने इससे लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि आप देखिए देश में 2 तरह के मौसम देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। अब कहां-कहां हीट वेव का अलर्ट है आप ये भी जानिए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने कहा है कि हीट वेव का असर होगा। रेड अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए हीट वेव का असर आप इससे समझ सकते हैं कि 35 शहरों में रात का जो पारा है वो 30 डिग्री के पार है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा ये दर्ज किया गया। यूपी का बांदा लगातार 5वें दिन सबसे गर्म रहा। अब अलग अलग जगहों पर क्या हालात है उसके लिए हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सबसे पहले दिल्ली से वरुण जैन है, रांची से धनंजय मंडल, चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, दिल्ली में तो हालत बिल्कुल खराब है गर्मी की वजह से, क्योंकि मुश्किलें बढ़ रही और सबसे बड़ी बात कि आने वाले समय में कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। क्या ग्राउंड पर सिचुएशन है? देखिए निश्चित तौर पर मौसम विभाग का कहना है आने वाले समय में अभी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। गर्मी का प्रकोप जारी है। जो लू है उसके थपेड़े लोगों की जो हालत है वो खराब किए हुए हैं। आज जो अधिकतम टेम्परेचर है वो भी करीब 44-45 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। इस वक्त हम इंडिया गेट के पास मौजूद हैं और आप देखिए कर्तव्य पथ पर आपको कुछ इक्के दुक्के लोग जरूर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ये वो लोग हैं जो कि दूसरे शहरों से दिल्ली घूमने आए हुए हैं। इन्हें जल्द वापस चले जाना है तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें जरूर खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन गर्मी का प्रकोप जारी है और जो टेम्परेचर है वो हर दिन के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है लोगों को एहतियात बरतने की। बहुत ज़रूरी नहीं है तो मौसम विभाग ने भी ये बात कही है घर से ना निकले, लगातार लोग पानी पीते रहे, लगातार कोशिश करें कि धूप में बहुत ज़्यादा ना रहकर छाँव में खड़े हो, बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकले। तो फिलहाल आप मौसम का हाल देख सकते हैं, सूरज किस तरीके से सर पर निकला हुआ है और इंडिया गेट तो आपको बिल्कुल खाली नज़र आ रहा होगा। सामने देखिए इंडिया गेट, जब ये वो जगह है यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो नज़र आते हैं, लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि जो गर्मी है उसने लोगों की
हालत खराब की हुई है। लोगों की हालत बेहाल है, हाल बेहाल है। और जो लू है उसके थपेड़ों ने जो तबीयत है वो खराब करनी शुरू कर बिल्कुल दी है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें बता रही है वरुण कि इस वक्त क्या हालात है अलग अलग जगहों पर, और दिल्ली में भी कुछ ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई है। धनंजय हमारे साथ जुड़े हुए रांची से। धनंजय, झारखंड में इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है? क्योंकि बारिश को भी लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन कई ऐसे जिले जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है, क्या इंतजाम किए गए हैं? अगर भीषण गर्मी की बात की जाए तो गढ़वा, लातेहार, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर का वो इलाका हो, ये तमाम ज़िलों में 40 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास का तापमान बना हुआ है। और ये तमाम ज़िलों में लू और हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। बाकी 7 ज़िलों को छोड़ दिया जाए तो कहीं कहीं बारिश, कहीं कहीं वज्रपात, तेज़ हवा चलने की येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर कल की बात की जाए तो संथाल परगना के साहिबगंज में हो, जामताड़ा है या देवघर है या फिर दुमका, इन तमाम इलाकों में बारिश हुई है, आंधी वज्रपात भी हुआ, जिससे कई लोगों की मौत भी हो गई। आज अगर बात की जाए तो रांची समेत रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, ये तमाम ज़िले हैं जो 2 बजे के बाद हो सकता है मौसम करवट लेगा, तेज आंधी के साथ हो सकती है बारिश हो, तो लोगों को थोड़ी बहुत राहत महसूस हो सकती है। 3 दिन से रांची में बारिश नहीं हुई है। लोगों को लग रहा है कि मानो आसमान से आग बरस रहे हैं। इतनी गर्मी रांची वासी कभी ने देखा नहीं होगा, इस तरह से गर्मी बढ़ रही। तो तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। रोड का तस्वीर देखिए, जो ये सबसे व्यस्तम काके रोड का इलाका है, हमेशा गाड़ी की चहल पहल हुआ करती है। देखिए, लेकिन आपको जो लोग हैं पूरी तरीके से जो थोड़ा बहुत लोग आना जाना आपको देखने को मिला, क्योंकि ये व्यस्तम रास्ता है काके रोड का इलाका। हमेशा हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ, लोग इधर उधर अपने काम से सिलसिले में जाते हैं। लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे लोग काफ़ी कम संख्या में लोग आपको दिखेंगे, और जो दिखेंगे वो भी पूरी तरीके से हेलमेट हो या कवर्स हो लगा के आराम से घूमते हैं। ये तस्वीरें हैं जो रांची में आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो बोकारो कल 40 डिग्री के आसपास तापमान था। हजारीबाग में जो लू का अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वा है, पलामू है, उसके अलावा पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, इन तमाम इलाके में लू अलर्ट है। बाकी इन जिलों को छोड़ दिया जाए तो 27 तारीख तक बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है कि रुक रुक के हो सकता है सुबह या शाम में बारिश हो जाए, वज्रपात हो। तो एक तरह से दूसरी तरफ अगर बात बिल्कुल बिल्कुल, और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। चिलचिलाती धूप लोगों की परेशानी बढ़ा रही। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। थानेश्वर, हम लगातार देख रहे हैं कि मौसम विभाग ने भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया। पंजाब, हरियाणा, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही। क्या हालात है ग्राउंड पर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हरियाणा और पंजाब में इस समय कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। हालत यह है कि सुबह 7 बजे ही सूर्यदेव अपने पूरे चरम पर आ जाते हैं, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ में आज सुबह लोगों को थोड़ी राहत भरी सांस मिली, क्योंकि सुबह बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता गया, 8 साढ़े 8 के आसपास यहाँ पर तेज धूप निकल आई और उसके साथ तेज हवा चल रही है। चूंकि धूप बहुत तेज है और उसके साथ अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत तेज हवा चल रही है, तो ये गर्म हवा हो गई है, जो एक किस्म लगता है कि लू के थपेड़े लग रहे हैं। मैं इस समय चंडीगढ़ के सबसे व्यस्ततम कहे जाने वाले सेक्टर 3 के ऑफिस में हूं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, आम आदमी पार्टी का ऑफिस है और इंडियन नेशनल लोकदल का ऑफिस है, और सबसे बड़ी डिस्पेंसरी भी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां इक्का दुक्का मीडिया कर्मी को छोड़कर और कोई भी आपको रोड पे दिखाई नहीं देगा। रोड बिल्कुल, जबकि ये रोड हर समय व्यस्ततम रहती थी। इसी से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी को लेकर लोग कितने ज्यादा परेशान हैं कि वो जो मेन काम है उसके लिए भी आजकल बाहर नहीं निकल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो डॉक्टर ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि खासतौर पर गर्भवती महिलाएं, बच्चे और हो सके तो बुजुर्ग घर से बाहर ना निकलें अगर कोई काम नहीं है तो। इसी के साथ साथ हरियाणा सरकार ने भी आदेश दिए हैं कि जिन स्कूलों में एग्जाम चल रहे हैं वो अपने एग्जाम आज और कल में खत्म कर ले। 25 तारीख तक सभी स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाएंगी और स्ट्रिक्टली ये आदेश दिए गए कि छुट्टियों के दौरान कोई स्पेशल क्लास नहीं चलेगी, बच्चों को किसी भी तरीके से स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। अगर आपको कोई स्पेशल क्लास चलानी है तो ऑनलाइन क्लास चलिए, स्कूल में बच्चों को विजिट नहीं होगा। ये सख्त आदेश दिए। इसके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उधर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अलर्ट जारी कर सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जो जितने भी हमारे तमाम इंतजाम लगातार सरकार की तरफ से भी किए जा रहे ताकि लोगों को राहत मिल सके। वरुण, इस वक्त दिल्ली में पावर कट की भी समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। रात में लाइट नहीं होने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, इसके पीछे की वजह, और दूसरी तरफ आप ये भी बताइए कि क्या वो तमाम इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए ताकि लोगों को राहत मिल सके इस भीषण गर्मी में?
देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली के कई इलाकों से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। रात को काफ़ी देर का पावर कट हो रहा है और उसकी वजह कहीं ना कहीं यही है कि जो पावर की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि जो पावर की जो डिमांड है वो दोपहर 3 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास पीक पर होती है। तो कहीं ना कहीं जो पावर की डिमांड है और जो भीषण गर्मी है उसका असर जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है उन पर भी पड़ रहा है। कई जगह जो फॉल्ट है वो आ रहे हैं, तो कई जगह पीछे से ही पावर कट हो रही है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए, जहां रात को भी जो लू के थपेड़े लोगों को महसूस हो रहे हैं, भीषण गर्मी है, ऐसे समय में अगर पावर कट होगा तो लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रही बात अगर दिल्ली सरकार के इंतजामों की, तो आप देखेंगे जगह जगह जो, अगर मैं एनडीएमसी के इलाके में खड़ा हूं तो एनडीएमसी ने जगह जगह जो पानी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो जगह जगह इंस्टॉल किए। झारखंड में किस तरह के इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए? सारे अस्पताल को हाई अलर्ट मोड में रखा गया। कल मीटिंग हुई थी आपदा प्रबंधन विभाग के। इरफान इंसान ने साफ साफ कहा है कि जितने भी अस्पताल है, चाहे जो ग्रामीण इलाका में अस्पताल हो या फिर सदर अस्पताल या फिर रांची जो बड़े अस्पताल, सभी अस्पताल को रेड अलर्ट मोड में रखा गया है। कहा गया है कि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उन लोगों को चाहे दवाई हो, ग्लूकोज हो, तमाम व्यवस्था अस्पताल में रखा जाए, मेडिसिन की व्यवस्था रखा जाए। साथ ही साथ एडवाइजरी जारी किया गया कि 11 बजे से 4 बजे तक आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। बच्चे, बुजुर्ग, जो अस्वस्थ है उन लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी किया गया कि वो लोग घर पे ही रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से धूप पड़ रही है उससे साफ साफ बच्चों की तबीयत खराब हो सकता है, बुजुर्गों को तबीयत खराब हो सकता है। तमाम चीजों को लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी किया गया है। यही वजह है कि ये अलर्ट जारी किया गया कि जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। थानेश्वर, जरा आप भी अपडेट दे दीजिए कि किस तरह के इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए अस्पतालों में और सड़कों पर। देखिए, सरकार की तरफ से अस्पताल के अंदर सभी तरह की हीट वेव से जो रिलेटेड बीमारियां, उनकी दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं। जगह जगह पीने के पानी का प्रबंध किया गया और पावर कट ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हरियाणा के अंदर खास तौर पे ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन पावर की डिमांड ज्यादा हो रही है और डिमांड ज्यादा होने से जब सप्लाई कम आती है तो कहीं ना कहीं कट लग जाता है। मजबूरी में कट लगता है क्योंकि कुछ इक्विपमेंट्स हीट हो जाते हैं, हीट होने की वजह से ऑटो कट मार देते हैं। फिर उनके लिए भी स्पेशल पंखे और एसी का अरेंजमेंट किया गया कि ताकि वो हीट ना हो और पावर कट ना लगे। सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम पावर कट लगा जाए, क्योंकि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। और दूसरी तरफ किसानों को सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए सरकार की तरफ से कहा गया कि सुबह और शाम खेतों में जाएं, दोपहर के समय जरूरी ना हो तो खेतों में ना जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आजकल सब्जियां हैं, जहां एक तरफ लोगों को परेशानी हो रही है, हीट वेव से लू के तपेड़े लग रहे हैं, वहीं मार्केट के अंदर सब्जियों के भाव भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि सब्जी जो खेत से टूट कर आती है, जब तक मंडी में आती है, कई सब्जियां तब तक ही खराब हो जाती है और एक से दूसरे दिन तक चल नहीं पाती। तो इसके लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो सब्जियां उन्हें इंतजाम किए गए ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को देने के लिए। और आप भी अपना बहुत ध्यान रखें। तो देखिए, भीषण गर्मी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, तो ऐसे में सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है।